नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोहन रावत मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस्मत किस्मत कब और कैसे बदलती है। कि हम सभी के जीवन में किस्मत का महत्वपूर्ण रोल है या योगदान है। कि जीवन में जो व्यक्ति ईमानदारी से और मेहनत से कार्य करता है उसकी जीत हमेशा होती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। बुराई का रास्ता हमें कुछ समय के लिए तो सुख दे सकता है, परंतु उसका परिणाम हमेशा हमें दुख देगा। इसलिए जो सच्चाई है, धैर्य है और ईश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हमारा दिल साफ है और हमारे कर्म अच्छे हैं तो जीवन में खुशियां और सफलता जरूर मिलती हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कहानी के माध्यम से। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में महेश और कविता नाम के दो पति पत्नी रहते थे। महेश शरीर से स्वस्थ था, मेहनती भी था और अच्छी मेहनत करता था तो अच्छा पैसा भी कमाता था। मगर समय बीतता गया, एक बार वो बीमार पड़ गया। बीमार ऐसा पड़ा कि उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे पा रहा था, यानी स्वस्थ नहीं था, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, ढंग से चल पा नहीं रहा था और काम तो बहुत दूर की बात है। और धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब होती गई। जो पैसा उसने जमा किया था वो उसके इलाज में खर्च होता गया और पत्नी जो कविता थी उसको बड़ा दुख होने लगा कि भई अब परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। और महेश का स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं हो रहा था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रहा था। समय ऐसे बीतता गया, 1 साल तक उसका इलाज चलते रहा मगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। शरीर उसका असहाय रहा और जो उसकी जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो गई। फिर धीरे धीरे जो उसकी ज़मीन थी 5-10 बीघे वो भी बिक गई उसके इलाज में और अब उसके पास केवल एक अपना मकान रह गया, बच्चे और बीवी। घर में खाने की भी स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि अब पैसा नहीं, जो कमाने वाला है बीमार है तो फिर कैसे चलेगा। और उसकी पत्नी को भी बड़ी चिंता होने लगी। तो महेश क्या करता है, अब थोड़ा सा हल्का ठीक हो रहा है मगर वो अभी भी उतना स्वस्थ नहीं है कि भाई कहीं जाके कार्य कर सके। तो महेश अपने घर में कुछ सामान देखता है, क्योंकि राशन खत्म हो गया है, कि कैसे भी कुछ व्यवस्था बन सके। तो घर में देखता है तो घर में उसके पुराने बर्तन थे, कुछ बर्तनों को लेकर बाजार चले जाता है और बाजार में जाता है जहाँ की पुराने बर्तन खरीदे जाते हैं और उन बर्तनों को जो व्यापारी थे वो खरीदते हैं और उसे मुश्किल से 5,000 रुपये देते हैं। अब महेश ये सोचता है चलो इस 5,000 रुपये से कि हमारे घर का कुछ राशन तो आएगा, जिससे कि बच्चों का कुछ दिन की व्यवस्था हो जाएगी। फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे, अगर शरीर स्वस्थ होगा फिर से मैं कार्य करूँगा या नौकरी करूँगा तो परिवार ठीक हो जाएगा। मगर वो जैसे ही रास्ते में आ रहा था तो देखता है कि एक बूढ़े व्यक्ति को कुछ लोग पकड़ के पीटना चाह रहे हैं या वहाँ पर हल्ला होता है। तो महेश वहाँ पर आता है और कहता है भाई आप इस बूढ़े व्यक्ति को क्यों मार रहे हो। तो दूसरा व्यक्ति कहता है इसने मेरे से 5,000 रुपये साहूकार कहता है मेरे से ब्याज पर लिए थे, ब्याज तो दूर ये मुझे असल भी नहीं लौटा पा रहा है। तो महेश कहता है इनका शरीर देखिए आप, ये चल नहीं सकते हैं, इनकी उम्र देखिए, इसका तो लिहाज आपको करना चाहिए। मगर साहूकार मानने को तैयार नहीं है, उसे तो अपना पैसा ही चाहिए। तो महेश का दिल वहाँ पर पिघल जाता है। जो उसे 5,000 रुपये वहाँ से प्राप्त हुए मंडी से बर्तन बेच के वो उस साहूकार को दे देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है। मन ही मन महेश का
धन्यवाद अदा करता है, भगवान का धन्यवाद अदा करता है। मगर महेश ये पैसे तो दे देता है, मगर घर में उसके बच्चे भूखे हैं। अब उसके कदम घर जाने को तैयार नहीं होते। धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी पत्नी कविता कहती है, क्या हुआ, बर्तन बिक गए? वो कहता है हाँ बिक गए। तो पत्नी कहती है सामान कहाँ है, राशन कहाँ है? तो पूरी घटना बताता है, भाई रास्ते में वो बूढ़ा व्यक्ति मिला, साहूकार उसे मार रहा था, मैंने वो पैसे दे दिए। पत्नी उसकी बात सुन के कहती है, ये तो ठीक है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, मगर दूसरे की मदद तब करेंगे जब आप मदद के लायक हो जाएं। जब आपके घर में खुद राशन नहीं है, बच्चे आपके भूखे हैं और आप मदद करने चल दिए। फिर पत्नी क्या करती, शांत रही और ये दिन भूखे ही निकाल दिया। अगले दिन फिर महेश ने कहा चलो मैं घर के कुछ बिस्तर पुराना है, इसको बेच के आज आपकी व्यवस्था पक्का कर दूंगा कि राशन की व्यवस्था बच्चों के लिए हो जाएगी। और पत्नी और बच्चे इसी उम्मीद में कि भाई आज ये गए हैं मार्केट महेश, तो कहीं ना कुछ आज राशन खाने को मिल जाएगा। फिर महेश जाता है उसी मंडी में जहाँ वो पुराने सामान को लेते हैं। आज उसके पास पुराने गद्दे रजाई थे, तो मुश्किल से कोई आदमी उसे पैसे देने को तैयार नहीं। महेश आवाज़ लगाता है, भाई पुराने रजाई गद्दे हैं। तो को पूछता है कितने के हैं? वो कहता है भाई ये 5,000 रुपये के हैं। तो एक दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, ये तो पुराना आइटम है, 5,000 रुपये तो बहुत है, मैं इतने नहीं दे पाऊंगा। फिर महेश शांत हो जाता है। फिर वो और आवाज़ लगाता है। फिर एक व्यक्ति और आता है, कहता है कितने के? वो कहता है 5,000 रुपये की। वो व्यक्ति नहीं नहीं, आप तो इसको बहुत महंगा बता रहे, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि शाम होने जा रही थी। फिर वो चले जाता है। महेश उस व्यक्ति के हाथ पकड़ लेता है कि बताता है कि बाबूजी इसको ले लो, बहुत ही मजबूरी है, क्योंकि घर पर कुछ भी खाने को नहीं है। तो वो कहता है भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2,000 रुपये दे सकता हूँ। तो महेश कहता है ठीक है। मन में विचार आता है उसके, चलो 2,000 ही सही, आज तो कम से कम बच्चे खाना खा लेंगे। अब वो जैसे ही चल रहा था, रास्ते में उसे बुढ़िया नज़र आती है और एक उसका बेटा, कि वो आपस में लड़ रहे थे। बुढ़िया रो रही थी। महेश कहता है माता जी आप क्यों रो रही हैं? वो कहती है देखो ये मेरा लड़का है, मैंने इसे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, और आज मैं बीमार हूँ, ये मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है, मुझे दवाई नहीं दिला रहा है। वह व्यक्ति महेश से कहता है भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूं या इसे दिखा सकूं। तो महेश कहता है आपको कितने पैसे की आवश्यकता है? वो कहता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि 2,000 रुपये अगर आप लाओगे तब मैं इनको कुछ दवाइयाँ दे दूंगा। तो महेश का मन फिर वहाँ पर पिघल जाता है। उस समय उसे अपने बच्चों की याद भी नहीं आती कि वो घर में भूखे हैं, और इस बार भी वो 2,000 रुपये दे देता है और घर आता है। पत्नी उससे गुस्सा भी होती है और फिर वो पूछती है बात कि क्या हुआ। तो आज क्या हुआ? महेश बताता है कि भाई एक बूढ़ी महिला थी, उसका पुत्र था, वो महिला बीमार थी, उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, मैंने उसे कुछ रुपये दिए जिससे कि उसका इलाज हो सके। उसकी पत्नी कविता कहती ये आपने सही करा, मगर उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि आपके घर में आपके बच्चे बीबी भूखे हैं 2 दिन से, उनको खाने के लिए कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। महेश की पत्नी कहती है दया करना सही है, मगर उससे पहले आपको देखना चाहिए था कि आपके बच्चे बीमार हैं, भूखे हैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। और महेश निरुत्तर हो गया और रात भर बेचैन रहा, और मगर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। हमें मुश्किल के समय में अपने धैर्य को बनाए रखना है। फिर वो प्रातः उठा और फिर कुछ सामान देखने लगा। इस बार उसकी नज़र सिंदूक पर पड़ी और उसकी पत्नी बोली आपके पास जो सामान था वो तो सब बेच दिया और उससे कुछ नहीं मिला हमें। ये सिंदूक का कौन सा कोई अच्छा पैसा दे देगा, ये तो पुराना है, टूटा भी है। उसने कहा कोई बात नहीं, जैसा भी है मैं इसे ले जाता हूँ। और वह सिंदूक को मार्केट में ले गया और आज मार्केट में कहने लगा सिंदूक ले लो, चिल्ला चिल्ला के आवाज़ लगाने लगा।
मगर कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया और वो बड़ा बेचैन हुआ और थक हार के बड़े गहरे विचार से सोचने लगा अब क्या होगा। बैठ गया वहाँ मार्केट में। उसी समय एक व्यक्ति और आया जो मछली बेच रहा था। उसके पास भी मछली थी और वो बिक नहीं रही थी। वो दोनों बैठ गए। जब दोनों की स्थिति एक जैसी थी, क्योंकि दोनों परेशान थे, दोनों को आवश्यकता थी, तो दोनों की बातें हुई, थोड़ा मन हल्का हुआ। तो मछुआरे ने कहा कि भाई ऐसा है, ये मछली तो बिक नहीं रही है, आप ऐसा करो इस मछली को ले लो, आज का आपका कुछ बच्चे कुछ खा लेंगे और मैं आपका सिंदूक ले लेता हूँ, क्योंकि अब पैसे तो हम दोनों को मिलने नहीं है, कम से कम कुछ तो मुझे मिलेगा और कुछ आपको भी मिल जाएगा। और महेश वो मछली लेके घर को आ गया, क्योंकि घर में उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही वो घर पहुंचता है, जैसे ही उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, वो थैली आगे बढ़ाता है जिसमें वो लाल रंग की मछली थी। मछली देखते ही उसकी पत्नी और बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है उसके लिए एक मछली का भोजन भी काफ़ी है। और वो उसे तुरंत ले जाके जल्दी से सफाई करने लग जाते हैं। जैसे ही वो मछली को काटने जाते हैं तो वहाँ से कुछ उसके पेट में से कुछ चमकदार चीज़ निकलती है। वो तुरंत अपने पति को बुलाती है और कहती है देखिए क्या है। तो महेश पहचान जाता है कि भाई इसके पास तो ये मोती हैं, इसके पेट में तो मोती निकले हैं। और वह बड़े खुश होते हैं और शाम का भोजन वो करके सो जाते हैं। सुबह ही महेश आभूषण वाले जौहरी के पास जाता है और वो मोती जो निकले थे उन्हें दिखाता है। कहता है कि इनकी कितनी कीमत आप दोगे। वो क्योंकि जौहरी उन्हें जान जाता है ये तो बहुमूल्य मोती हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो उसे उनकी निश्चित कीमत देकर दे देता है। और उसके बाद महेश उन पैसों से व्यापार करता है और आने वाले समय में बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और उसका परिवार खुशहाली से रहने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि हमें मुसीबत के समय धैर्य और ईमानदारी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम किसी भी संकट के समय अपने धैर्य को डगमगा देंगे तो निश्चित हम उस समस्या से पार नहीं पा पाएंगे। किस्मत हमारा साथ तब देती है जब हम धैर्य और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, दूसरों के प्रति हमारी सोच और वो भावना अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये सब गुण हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आप निश्चित सफलता पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल मोहन रावत मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोग कमेंट करें। धन्यवाद।